फौरी तौर के ऊपर इंडिया अलायंस को सीट शेयरिंग का अपना पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना चाहिए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा करनी चाहिए। दूसरी बात, अहम बात ये है कि जैसे मुलायम सिंह ने और पिपल साहब ने कहा कि अगर देश के भविष्य के बारे में चिंता है तो उत्तर प्रदेश का अलायंस जो है, उत्तर प्रदेश में अलायंस जो है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 80 सीटें वहां पर हैं। जब तक इंडिया अलायंस 40 से 45 सीटें वहां पर नहीं जीतेगा, उस वक्त तक इस देश की राजनीति जो है उसका डायरेक्शन बदलेगी, वो डाउटफुल है। और वो जब ही मुमकिन है कि जब दिल बड़ा करके जो उत्तर प्रदेश के अहम प्लेयर्स हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलना चाहिए और इंडिया अलायंस का इनको बराबर का पार्टनर बनना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहला काम ये हो सकता है कि इन दोनों दलों के नेता जो हैं वो एक दूसरे पर कटाक्ष करना बिल्कुल बंद करें। ये जो कटाक्ष की राजनीति है, ये इंडिया अलायंस के मजबूत होने में एक ये बड़ी रुकावट है। इसलिए हमारी अपनी समझ ये है, जो हम बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उत्तर प्रदेश के अंदर गए हैं, वहां ग्राउंड पर जाकर समाजवादी पार्टी के जिला स्तर के, बहुजन समाज पार्टी के जिला स्तर के, कांग्रेस पार्टी के जिला स्तर के, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला स्तर के हमने नेताओं से परिचर्चा की है, गहन विचार विमर्श हुआ है। नीचे ग्राउंड के ऊपर जो बात है वो बिल्कुल साफ है कि चारों पार्टियों के जो अहम ये जो दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चारों पार्टियों के वर्कर भी और नेता भी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के बैनर तले, झंडे तले चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, आप जानते हैं राजनीति के अंदर, कि ऊपर वाले लोगों के दिल मिल जाते हैं और नीचे वाले लोगों के दिल नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में नई परिस्थिति उठी है कि अब नीचे के जो लोग हैं उनके दिल मिले हुए हैं। ये बहुत अहम बात है कि जो नीचे के जो नेता हैं, जो वर्कर हैं पार्टियों के, वो उनकी इच्छा है कि वो फौरी तौर के ऊपर गठबंधन का एक हिस्सा बने, तमाम लोग गठबंधन का हिस्सा मिले। ये एक नई जो है, मैं समझ रहा हूं कि क्रांति है पिछले 10 बरसों के अंदर, जो पहली बार देखने को मिली है। 2019 के अंदर भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर गए थे, 2014 में भी गए थे, लेकिन वो बात नहीं थी। तो मुझे लगता, और हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो ग्राउंड लेवल के, जिला स्तर के, लोकसभा क्षेत्रों के जो लीडर हैं, जो प्रभारी हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, जो आइडियोलॉग्स हैं अलग अलग इलाकों के अंदर, जो अपना मुलायम सिंह जी के साथ ही रहे हैं, जो काशीराम जी के साथ ही रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम सुतून है राजनीति के उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे हमने ये निवेदन किया है कि वो जाकर अपने शीर्ष नेतृत्व को जो है उसको ये ग्राउंड की रिपोर्ट दें कि ग्राउंड के पे क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं। और अगर संघ परिवार की इस उन्माद की राजनीति से इस देश को हमें आज़ादी दिलानी है, तो ये आज़ादी की इस लड़ाई के अंदर जो है वो इंडिया अलायंस का भरपूर तरीके से चुनाव में उतरना ज़रूरी है। और जो लोग ये चाहते हैं कि ये पार्टी रहे और ये पार्टी ना रहे, मैं समझता हूं कि वो देश के भविष्य के ताल्लुक से उनकी सिंसियरिटी जो है उसको सोचना चाहिए। मैं उनको डाउटफुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्वयं उनको अपना आकलन करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या उनके ऐसा करने से क्या कोई अहम बात जो है वो हो सकती है। मुझे मालूम है कि कितना यहाँ पर देश के अंदर डर और खौफ का, जैसे पिपल साहब ने भी यहाँ पे कहा, देखिए ना, अभी तमिलनाडु के अंदर 2 गरीब किसानों को जिनके अकाउंट में 500 रुपए थे, उनको ईडी ने बुला लिया है। तो बात बाकी लोगों की तो आप छोड़ दीजिए, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता हूं। आप सब समझते हैं, सब समझदार हैं कि कौन कौन किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव है। तो हमारी सबकी, और देखिए कोई, हम राजनीतिक दलों से बराबर ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक दलों से ये देश जीता नहीं जा सकता। सिविल सोसाइटी का अपना एक रोल है।
अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 वर्षों के अंदर सिविल सोसाइटी को बहुत कमजोर करने की कोशिश की गई है और कमजोर किया भी गया है। इसलिए मैं देश के हर नागरिक से ये हम अपील कर रहे हैं, जा जाके हम जो कलकत्ता में सेमिनार किया, लखनऊ में सेमिनार किया, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सेमिनार किया, दिल्ली में 2 हमने सब बड़े सेमिनार किए, सब में हम ये अपील करते हैं। ये आपने देखा होगा कि 900 के करीब इसमें सोसाइटी के हस्ताक्षर हैं इस अपील के ऊपर, और बहुत देश के बड़े बड़े नाम का इसके अंदर इन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस कैंपेन को जो है वो अपना समर्थन दिया है। तो हमारी सिविल सोसाइटी के लोगों से भी अपील है, आम नागरिकों से भी अपील है कि ये वक्त घर में बैठने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भारत के अंदर उन्माद की जो राजनीति है उसको भारत से छुटकारा मिले, उसको भारत का छुटकारा मिले, तो हमें आके इस देश के अंदर ऐसा सद्भाव की राजनीति के लिए माहौल बनाना चाहिए कि 2024 वो साल साबित हो कि हमें लगे कि 47 के बाद 2024 को एक नई आज़ादी मिली है। हम नई आज़ादी के लिए हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं। हम कोई हमारा पॉलिटिकल हमारा एम्बिशन नहीं है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग इसमें सिग्नेटरी हैं 900 के करीब, वो कोई टिकट नहीं मांग रहे हैं, वो किसी राजनीति पार्टी से जो है वो प्रभावित नहीं है। हम प्रभावित हैं यहाँ के दस्तूर से, कॉन्स्टिट्यूशन से। हम प्रभावित हैं यहाँ के उन विचारों से जो सदियों के विचार हैं, भाईचारे के विचार हैं। हम प्रभावित हैं उस यहाँ की परंपरा से, जो ये परंपरा हमें सिखाती है कि देश के अंदर शांति रहनी चाहिए। इस शांति के, सद्भाव के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए 2024 में ये जो वायलेंस फ्री इंडिया की बुनियाद रखने के लिए हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी की इस आवाज़ को अहमियत दें। हमें मालूम है पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी हमारी मुस्तकिल बात हो रही है, अलग अलग शीर्ष नेताओं से हम लोगों ने बात की है, और लेकिन ये कि वो अभी पूरी उसकी कोई पिक्चर सामने पूरी नहीं आ रही है। कुछ चीज़ें जो हम फीडबैक देते हैं उस पर हम देखते हैं कि कहीं कहीं उसका रिस्पांस आता है, जब उनके एक्शन आते हैं, उनके बयानात आते हैं, उससे लगता है कि हाँ कुछ हमारी बात सुनी जा रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से 3 डिमांड कर रहे हैं कि बाय एंड ऑफ जनवरी यू शुड डिक्लेयर योर कैंडिडेट्स। हर महाराष्ट्र के अंदर देखिए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अंबेडकर साहब को अलायंस में लिया गया है। कांग्रेस का और प्रकाश अंबेडकर का एक 36 का आंकड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाया है और वहां पर जो खबरें आ रही हैं वो 20 कांग्रेस को और 20 शिवसेना को और 2 अंबेडकर को और 6 सीटें और एनसीपी को वहां दी जा रही हैं। तो शरद पवार जी का भी बड़ा दिल है कि वो ये सब उन्होंने ये सब इसको संभव किया इस अलायंस को बनाने के लिए। वहाँ से बिहार से भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही। कुछ रिपोर्टें तशवीशनाक होती हैं, चिंता होती है क्या होगा, लेकिन ये सब स्टेट अपनी जगह, उत्तर प्रदेश अपनी जगह। हमारा सारा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं वो द्वेष की राजनीति जो है, आपसी द्वेष की राजनीति जो है, उसको ख़त्म करें। एक दूसरे पर उसके लीडर जो हैं, जो अलग अलग रैंक के लीडर हैं एक दो पार्टियों के अंदर, जो कटाक्ष करते हैं, माहौल बनाने के लिए कटाक्ष की जो पूरी ये सियासत है इसको ख़त्म होना चाहिए, फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। और हमारी अखिलेश जी से और हमारी बहन मायावती से हमारी ये प्रार्थना है, हमारी गुजारिश है, वी अर्नेस्टली रिक्वेस्ट बोथ ऑफ दीज लीडर्स पर्टिकुलरली इन उत्तर प्रदेश, कि वो मन मिटाओ ख़त्म करें और देश के भविष्य को सामने रखते हुए वो इंडिया अलायंस में दोनों मिलकर जो है वो चुनाव लड़ें, जब ही देश का भविष्य बच